हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है, आई हैव नोटेड डाउन सम टिप्स कि कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि आपको तैयारी किस एग्ज़ाम की करनी है। पहले तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि 4-5 एग्ज़ाम की तैयारियां रैंडमली कर रहे होते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा रिलेटिव ये कर रहा है, मेरा सीनियर ये कर रहा है। तो ना हम दूसरों की देखा देखी में कुछ भी करने लगते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मान लीजिए अगर आप कोई 2-3 चीज़ों की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सिलेबस एटलीस्ट कुछ तो मैच करे। इट शुड नॉट बी कि दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हो। तो इससे क्या होगा ना, एक पे फोकस कर पाओगे ना दूसरी चीज़ पे। अच्छा, टिप्स नंबर 2 जो है वो है कि सर्च फॉर द सिलेबस। आपको क्या करना है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो सिलेबस डाउनलोड करना है। आप उसको पढ़िए, आप देखिए कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया। और हमेशा जब भी कोई तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि सिलेबस जो है हमेशा अपने सामने रखें। या तो आप दीवार पे लगा दीजिए या प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे रख दीजिए, ताकि क्या है, जैसे भी आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको आप हाईलाइट या टिक करके रख सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कवर हो गया है, इतना बच गया है। तीसरी टिप्स है सोर्स, कि पढ़ना कहाँ से है। पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, या आपको कोई कोचिंग सेंटर से तैयारी करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है। आपको कुछ स्टैंडर्ड सोर्स जो हैं वो जुटा लेने हैं और उसके बाद ही तैयारी करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप 10 रैंडम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा, आप एक भी चीज़ को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करनी है सबसे पहले फाइंड आउट करने की कि कहाँ से पढ़ना है, हमारा सोर्स क्या रहेगा। चौथा पॉइंट, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मिल जाएगा, या आप लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से डिवाइड है, जनरल स्टडीज़ से कितने क्वेश्चन है, बाकी चीज़ों के कितने क्वेश्चन हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको श्योरिटी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपका कोई एक पोर्शन वीक भी है, आप उसको दूसरे किसी सब्जेक्ट से कवर अप कर पाए। उसके बाद 5वां पॉइंट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको ढूंढ करके निकालने हैं। कम से कम आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट 5 ईयर के होने ही चाहिए, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। उस पर आपको देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है या कौन सा ऐसा सिलेबस का पार्ट है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद टारगेट सेट करने हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। आपको 2 महीने में कितना करोगे या आप 1 हफ्ते में कितना करोगे, एग्ज़ाम आने से कितने दिन पहले आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। और उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे दिन फिर कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको मिनिमम आवर्स कुछ सेट करने हैं कि इतनी पढ़ाई तो हमें करनी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास टेस्ट पेपर अवेलेबल है, कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करें। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने लगोगे तो आप जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, वो कम करोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर रहेगा।
उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, मान लीजिए बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कितना आंसर लिखना है। कई बार आप बहुत छोटा आंसर लिखेंगे या कई बार आप बहुत बड़ा लिखेंगे। किस तरह से जो लिमिटेड हमारी वर्ड लिमिट्स दी है उसमें हम अपना आंसर किस तरह से मैक्सिमम फैक्ट को प्रेजेंट करके दे सकते हैं, वो एक आर्ट है, वो प्रैक्टिस से आता है। आपको अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में या एक साल में कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कई बार फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, बट कई बार हमें क्या है 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो इससे क्या है, निराश नहीं होना है, हमेशा कोशिश करते रहना है और ट्राई करना है कि हर अटैम्प्ट में आप बेहतर करें, तो आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।